लाइफ में कोई भी काम हो, कभी आप ये मत बोलना कि आपसे हो नहीं सकता। हमेशा ये बोलना कि यस, आई कैन डू इट। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर ऑल वर्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो कि ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस को बोला जाता है। सिर्फ आउटपुट नहीं, इनपुट हो या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर इक्विपमेंट को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? आउटपुट डिवाइस का काम ये है कि वो क्या करता है, जो भी डाटा रिसीव हुआ है वो डाटा को वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है अनदर फॉर्म में। मतलब क्या है, कोई डाटा, जो डाटा आपको एक हार्डवेयर की मदद से आपको मिलता है वो उसी को ही आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। मान लो आप कंप्यूटर में कोई चीज़ काम कर रहे हो, जब भी आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी क्या बोला जाता है? जो आप पेपर वर्क बोलते हो, जो भी आप टाइपिंग वगैरह किए हो वो चीज़ आपको पेपर में चाहिए, तो आप क्या करते हो? प्रिंटिंग करते हो प्रिंटर के मदद से। तो प्रिंटर आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस वो डाटा है थ्रू विच वी कैन गेट सम डाटा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो अगर आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो पहला हो गया आपका मॉनिटर, जिसके बिना कि आप कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जिसके मदद से आप सारा डाटा को आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आप कीबोर्ड से टाइप कर पा रहे हैं, माउस की मदद से चला पा रहे हैं, बट अगर आपके पास मॉनिटर ही नहीं है तो आप उसको डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे, देखेंगे कैसे? तो इसीलिए मॉनिटर आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपका बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से भी जाना जाता है। और बेसिकली मॉनिटर को क्या बोला जाता है? VDU बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि VDU मतलब क्या है। तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। VDU का मतलब हो गया आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और मॉनिटर को बोला जाता है VDU। अगर आप बात करेंगे मॉनिटर कितने टाइप का है और मतलब क्या क्या बोला जाता है, अगर बात करेंगे उस बारे में, तो बेसिकली जनरेशन के हिसाब से पहले आपका CRT मॉनिटर का इन्वेंशन हुआ था। CRT मतलब आपका कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद आपका LCD, उसके बाद आपका LED, उसके बाद OLED, और अभी आपका जो मतलब आगे फ्यूचर में आने वाला है वो आपका हो गया प्लाज्मा मॉनिटर। CRT मॉनिटर वो मॉनिटर है जो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में देखा जाता था, और अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर LCD में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपका जनरेशन में आ चुका है OLED और LED। अगर आपके पास आप लेना चाहते हैं तो वो वाला चीज़ भी ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉनिटर बेसिकली काम यही करता है, आप डिस्प्ले देखने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर जैसे कि मैं पहले भी बताई थी, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि ज़्यादातर रिकमेंड करता है आउटपुट दिखाने के लिए। मतलब कोई भी अगर डाटा आप कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हैं उसको वो क्या करता है, वो पेपर में हार्ड कॉपी के हिसाब से आपको देता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आपको पेपर में देता है एज ए हार्ड कॉपी। ठीक है, क्योंकि आप जो भी टाइप करते हैं वो आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, लेकिन जो चीज़ आपका पेपर में दिखता है वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। तो प्रिंटर अगर बेसिकली बात करेंगे तो प्रिंटर आपका 2 टाइप्स का है। क्या क्या? एक हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका काम है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका लेटेस्ट प्रिंटर है, जिसको आप बोल सकते हैं लेजर प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, जो कि बेसिकली इंकजेट प्रिंटर आपका काम आता है, किस लिए? इंकजेट प्रिंटर आपका काम आता है उस चीज़ के लिए, जैसे कि मान लो कलर प्रिंटिंग कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह निकालना है,
कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कलरफुल ही निकालना है, तो उसके लिए आप इंकजेट प्रिंटर यूज कर सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रिंटिंग करना है तो आप लेज़र प्रिंटर का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी और फास्ट वे में काम करता है। इसलिए आजकल जो यूज होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होता है। पहले जनरेशन में जो यूज होता था वो इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होता था। ऑब्वियसली धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रहा है और धीरे धीरे उसका लेटेस्ट और अपडेट मॉडल जो भी है वो आता जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग अभी यूज कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपका जो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है, उसका जो क्लैरिटी है, जो प्रोड्यूस करता है, आपका टेक्स्ट हो गया या फिर आपका पिक्चर हो गया, वो बेसिकली कैसे आपका होता है, डीपीआई के मदद से आपका मेजर किया जाता है, मतलब डॉट पर इंच, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो गया आपका प्लॉटर। प्लॉटर अगर आप बोलेंगे प्रिंटर की तरह ही रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि प्लॉटर प्रिंटर से थोड़ा बड़ा रहता है और आपका हर तरह का प्रिंटिंग में मदद करता है। जैसे कि प्रिंटर आप ओनली कहाँ पे यूज कर सकते हो, पेपर वर्क के लिए यूज कर सकते, बट आपका प्लॉटर हर चीज़ में आपका काम आता है। मान लो आपका कुछ कार्डबोर्ड में, फैब्रिक में, फिल्म में कोई सिंथेटिक मटेरियल हो गया, कुछ मॉडल वगैरह हो गया, या फिर आपका टी शर्ट हो गया, बैग हो गया, ठीक है, क्लॉथिंग वगैरह हो गया, ये सब में आपका प्लॉटर का काम रहता है। प्लॉटर भी आपका दो तरह का रहता है, एक आपका स्ट्रेट हो गया और एक आपका बेंड हो गया, उसी टाइप का होता है। आपका प्लॉटर ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिजाइन में, आपका जो बिल्डिंग वगैरह इक्विपमेंट, ये सब में ज़्यादातर आपका प्लॉटर का बहुत ज़्यादा यूजेस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर वो चीज़ है जो कि आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी बोला जाता है, और इस टेक्नोलॉजी सबसे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो, और आजकल हर जगह पे प्रोजेक्टर का यूज होता ही है, क्योंकि प्रोजेक्टर वो चीज़ है जो आपको मतलब मान लो कोई अगर सिस्टम में अवेलेबल है 5 जन 10 जन अवेलेबल है, तो दैट्स ओके कि आप दिखा सकते हैं 5-6 जन को या 10 जन को। लेकिन अगर रूम में बहुत सारे लोग हैं, या फिर आप कुछ मूवी को आपके मतलब कोई मूवी है आपके यहाँ, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लोगों को व्यू करना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत अच्छा आपका काम आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो प्रोजेक्टर आपका बहुत तरह का काम आता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे कि मान लो आप कहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ का कुछ प्रोजेक्टर, कुछ आपका मीटिंग वगैरह है, तो आप ऐसे प्रोजेक्टर के मदद से सबको समझा सकते हो कि आपका आगे का प्लानिंग क्या है, क्या करने से आपके जो भी कंपनी है कैसे ग्रोथ कर सकता है, प्लानिंग कैसे करे, उस बारे में आप प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हो। या फिर घर में आपका टीवी ज़्यादा बड़ा टीवी नहीं है, प्रोजेक्टर अवेलेबल है, तो आराम से फैमिली मिलकर एक छोटा थिएटर के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करना है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टर का यूजेस कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका स्पीकर। स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस में ही जाता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी गाना वगैरह, मतलब जब भी आप प्ले करते हैं, क्या होता है, इसके थ्रू से ही आपका क्या होता है, वो साउंड आपका रिफ्लेक्ट होता है बाहर की तरफ। इसीलिए आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस ही बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपका पार्ट है उसको वो क्या करता है, वो डिजिटल पार्ट को वो कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपका स्पीकर को भी क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस में जाता है, और आपका साउंड कार्ड की मदद से वो साउंड क्रिएट करता है, जो कि आपका जो लैपटॉप होता है उसमें तो प्री इंस्टॉल रहता ही है, और ज़्यादातर आपका कंप्यूटर में हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो साउंड कार्ड हो गया, आपका स्पीकर हो गया, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस में जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका जीपीएस।
ठीक है। तो जीपीएस आप तो जानते ही होंगे जीपीएस क्या है। तो बेसिकली जीपीएस का यूजेस हम लोग का बहुत साल से किया जा रहा है। किसके लिए? लोकेशन करने के लिए, या फिर कुछ ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आपको कहीं पे जाना हो, रास्ता आपको पता नहीं है, देन आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं जीपीएस। ठीक है। तो जीपीएस को भी आपको आउटपुट डिवाइस में लिया जाता है, क्योंकि आपका हर तरह का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका 1980 के पहले आपका क्या होता था ना, जीपीएस का कुछ भी मतलब ऐसा फिक्स नहीं था। जीपीएस तभी यूज करते थे, गवर्नमेंट ही यूज करता था जब भी उसका ज़रूरत पड़ता था। लेकिन 1980 के बाद इसको कंपलसरी और फ्री कर दिया गया, ताकि सारे लोग अब बहुत इजीली और कन्वीनियंटली इसको यूज कर सके। इसलिए जीपीएस भी आपका बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस के हिसाब से माना जाता है, जो कि लोकेशन हो गया, आपका वेदर कंडीशन हो गया, ट्रैकिंग वगैरह हो गया, मतलब आपका जो वर्ल्ड हो गया या फिर इंडिया हो गया, पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, वहाँ का हर तरह का चीज़ आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, पता चल सकता है कि आप क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल जीपीएस के मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ मैं। ठीक है। जो भी आप पढ़े हैं उसी हिसाब से प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, कि ताकि आपको जो भी आप पढ़े हो कि कितना आपका पढ़े हो क्या नहीं, कॉन्फिडेंसली आप बता पाओ। पहला क्वेश्चन हो गया, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द डैश। चारों में से क्वेश्चन आपको आंसर देना है। जो भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर इसका आंसर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट हो गया आपका, द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ऐसा क्या है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है, वो क्या है? चारों में से आप आंसर दे सकते हैं। 3 नंबर, इंफॉर्मेशन दैट comes from an external source and is fed into the computer software is called। ऐसा क्या है जो जब भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से निकाल के लाते हैं और कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर में घुसाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से क्या है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है। क्या है? नहीं है। आपको ये चीज़ बोलना है आंसर। नेक्स्ट हो गया आपका, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन डैश। आउटपुट डिवाइस के मदद से आप क्या कर सकते हो? चारों में से आपको आंसर देना है। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन ए माउस इज यूज टू। माउस में जो आपका दो बटन के बीच में जो आपका अवेलेबल रहता है व्हील, चक्का, उसको क्या बोला जाता है? बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटर रिजोल्यूशन मेजर्ड। प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो कैसे मेजर किया जाता है? नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर आपको पता है, मैं पढ़ाई है जस्ट अभी। तो सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये चीज़ बताना है। बीडीयू का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हो गया, विच डिवाइस बेसिकली यूज्ड इन गेमिंग। गेमिंग प्रोसेस में आपका कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या है आपको बोला जाता है? आपको ये चीज़ सारा का सारा आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। फिर भी और कुछ डाउट वगैरह है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।